वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। सत्यमेष वचनं वचन ही जीवनं, सत्यमेष वचनं वचन ही जीवनं, सत्यमेष वचनं वचन ही जीवनं, सत्यमेष वचनं वचन ही जीवनं। सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। जय यीशु। पुराने विधान में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। उन 10 आज्ञाओं में एक मुख्य आज्ञा परमेश्वर की है, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। और उसी को कलीसिया प्रभु के दिन को पवित्र रखने को कहती है। विश्राम दिवस परमेश्वर के लिए 7वां दिन, जो सप्ताह का 7वां दिन पवित्र रखने के लिए, प्रार्थनामय रखने के लिए, प्रभु का दिन मानते हुए प्रभु के साथ संबंध बनाए रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है हर विश्वासी को। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में वचन 8 में लिखा है, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। फिर निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 में वचन 16 और 17 में भी हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, इस प्रकार इस्राएली लोग विश्राम दिवस मनाएं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश के अनुसार विश्राम दिवस मनाएं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब हमेशा हमेशा चिरस्थायी आदेश के अनुसार विश्राम दिवस मनाएं। वो सदा सर्वदा के लिए मेरे और इस्राएल के बीच के संबंध का चिन्ह होगा। विश्राम दिवस परमेश्वर कहता है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच के संबंध का चिन्ह होगा। तो प्रभु के भक्तों का, परमेश्वर को जानने मानने वालों का परमेश्वर से संबंध का चिन्ह क्या है? यह विश्राम दिवस को मनाना, प्रभु के दिन को मनाना। कई बार हम सुनते हैं लोगों का कहना, हम प्रार्थना करते हैं ना, हम बाइबल पढ़ते हैं ना, चर्च में जाने की क्या जरूरत है? वचन में हम पढ़ते हैं, लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन 30 में लिखा है, लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन 30 में लिखा है, तुम मेरे विश्राम दिवस को मनाओगे और मेरे पवित्र स्थान का आदर करोगे, मैं प्रभु हूं। परमेश्वर कहता है तुम विश्राम दिवस को मनाओगे और मेरे पवित्र स्थान का आदर करोगे। मतलब पवित्र स्थान का मतलब जहां प्रार्थना होती है, प्रार्थना का घर, जहां चर्च है, जो कलीसिया है, जो भवन है, उसका आदर करोगे। यदि हम उस भवन में ना जाएं, उस भवन का आदर कैसे करें? वचन में हम पढ़ेंगे प्रभु का कहना, लेवी ग्रंथ अध्याय 23 में वचन 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम 6 दिन तक काम करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम दिवस है, वह पवित्र है। उस दिन तुम विश्राम करोगे, तुम जहां कहीं भी रहोगे वह प्रभु के लिए पवित्र होगा। तुम जहां भी रहोगे, दुनिया के किसी कोने में क्यों ना रहोगे, वो तुम्हारे लिए पवित्र होगा, वो प्रभु के लिए पवित्र होगा। मतलब उस दिन हमें प्रार्थना में, प्रभु के वचन में पढ़ते, मनन चिंतन करते हुए बिताना। यदि हम जाने लायक हैं तो हमको चर्च में, हमको प्रार्थना भवन में, हमको प्रभु की उपासना की जगह पे जाने की जरूरत है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 वचन 22 से आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, प्रभु कहते हैं, तुम विश्राम के दिन न तो अपने घरों से बाहर कोई बोझ ले जाओगे और न कोई काम करोगे, बल्कि विश्राम का दिन पवित्र बनाए रखो। विश्राम का दिन
पवित्र बनाए रखते हुए उस दिन कोई काम नहीं करोगे। मतलब विश्राम का दिन आराम करने का दिन नहीं है, विश्राम का दिन छुट्टी का दिन नहीं है विश्वासियों के लिए। विश्राम का दिन प्रभु के लिए अर्पित दिन है। विश्राम का दिन प्रभु के सानिध्य में जाने का दिन है। विश्राम का दिन प्रभु का दिन, प्रभु को याद करते हुए प्रभु से संबंध जोड़ने का दिन है। हम परमेश्वर से कई तरीके से संबंध जोड़ सकते हैं। जी हां, प्रार्थना के द्वारा भी उससे संबंध बना सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं। प्रभु का वचन पढ़ते हुए, बाइबल का वचन पढ़ते हुए हम संबंध बना सकते हैं। जी हां, कुछ लोग मेडिटेशन के द्वारा प्रभु से संबंध बना सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है उसके और हमारे बीच के संबंध का चिन्ह है विश्राम दिवस। और वही बात कलीसिया मानती है कि हम विश्वासियों का परमेश्वर से संबंध का चिन्ह है प्रभु का दिन मानना, प्रभु का दिन पवित्र रखना। आगे हम पढ़ते हैं विश्राम दिवस के कारण क्या होगा। इस नगर के फाटकों से होकर लोग आते जाते रहेंगे। वे उनके मंत्री, यूदा के लोग, यरूशलेम के निवासी रथों और घोड़ों पर सवारी करेंगे और यह नगर आबाद रहेगा। यह नगर सदा आबाद रहेगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 25 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि नगर आबाद रहेगा। नगर आबाद रहने के लिए इंसान को आबाद रहना पड़ेगा। तो विश्राम दिवस को मनाने से, प्रभु के दिन को पवित्र रखने से हम आबाद रहेंगे। हम गुलाम नहीं रहेंगे। हम ना पाप के गुलाम रहेंगे, ना हमारे अंधविश्वास के गुलाम रहेंगे, ना हम समाज के गुलाम रहेंगे। हम आबाद रहेंगे क्योंकि परमेश्वर के साथ हम उस दिन संबंध रखते हैं, उससे रिश्ता बनाते हैं और वो परमेश्वर हमें सत्य भर हमारी रक्षा करते हुए हमारे साथ रहने का वादा करता है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 56 वचन 2 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वो मनुष्य जो धर्माचरण करता और उसमें दृढ़ रहता है, जो विश्राम दिवस को अपवित्र नहीं करता। कौन धन्य है? जो परमेश्वर के दिन को, विश्राम के दिन को, प्रभु के दिन को अपवित्र नहीं करता। और वो लिखा है हर प्रकार का पाप छोड़ देता है। परमेश्वर के संबंध बनाए रखने से हमारी अपवित्रता खत्म होने लगती है, हमारी हर प्रकार की गुलामी खत्म होने लगती है। तो परमेश्वर से संबंध रखने के लिए प्रार्थना काफी नहीं है, प्रभु का वचन सुनना पढ़ना काफी नहीं है। हमको प्रभु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, हमको प्रभु के भवन में जाना पड़ेगा, जहां पर सारे विश्वासी एक समुदाय के रूप में एकत्रित होते हैं और एक साथ अपने परमेश्वर की उपासना करते हैं। हमारा परमेश्वर यह चाहता है कि हम पूरे समुदाय के साथ उसकी उपासना करें, उसकी महिमा करें। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 58 में वचन 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारबार नहीं करोगे, निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश का पर्वत प्रदान करूंगा, तुम्हारे पिता याकूब की विरासत से तृप्त करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि हम विश्राम दिवस को मनाते हैं, उस दिन हम यात्रा पर नहीं जाते हैं, उस दिन हम काम के लिए पहला स्थान नहीं देते हैं, या उसके बदले हम उस दिन पवित्र मनाते हुए, पवित्र मानते हुए प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, उपासना करते हैं पूरे समूह के साथ मिलकर, तो प्रभु वादा करता है तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। तो पहला वरदान परमेश्वर का विश्राम दिवस मनाने वालों के लिए, प्रभु का दिन मनाने वालों के लिए प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। जी हां, संसार का आनंद क्षणिक है, संसार का आनंद लुप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आनंद कभी खत्म नहीं होता।
परमेश्वर का आनंद कभी खत्म नहीं होता। और आगे हम सुनते हैं, लिखा है, मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा, मतलब देश के ऊंचे स्थान प्रदान करूंगा। मतलब हमें परमेश्वर ऊंचाई तक ले जाएगा। परमेश्वर यदि हमें ऊंचाई तक ले जाना चाहता है, वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम विश्राम दिवस को मनाएं। और तीसरा वरदान है, पिता याकूब की विरासत से तृप्त करूंगा। मतलब परमेश्वर हमें तृप्त करने का वादा करता है। तृप्ति मतलब हमें हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा, हमारी हर प्रार्थना को उत्तर देगा, हमारी हर जरूरत पूरा करते हुए वो हमारे लिए स्वर्ग का भंडार ही खोल देगा। इसलिए विश्राम दिवस मनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। विश्राम दिवस बनाए रखना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, यह हम विश्वासियों की जिम्मेदारी है। कलीसिया में, विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया में क्या होता है, विश्राम के दिन, प्रभु के दिन हम प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, यूकरिस्ट में सहभागी होते हैं, मिस्सा बलिदान में सहभागी होते हैं। क्योंकि हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपासना मिस्सा बलिदान है। सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे बड़ी आराधना, सबसे बड़ी उपासना, सबसे बड़ी स्तुति आराधना मिस्सा बलिदान है, यूकरिस्ट है, प्रभु भोज है। प्रभु भोज में प्रभु के वचन की घोषणा होती है, प्रभु के वचन को तोड़ा जाता है, प्रभु के रोटी को भी तोड़ा जाता है। प्रभु भोज में परमेश्वर की उपासना होती है, उसकी आराधना होती है, उसकी स्तुति होती है, उसकी महिमा होती है। और साथ ही साथ उस यूकरिस्ट में, मिस्सा बलिदान में प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 10 में वचन 16 और 17 में हम पढ़ेंगे, क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? जी हां, प्रभु हमें अपने रक्त का सहभागी बनाया है, लेकिन उस सहभागिता को बनाए रखने के लिए वचन कहता है, आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी बनाता है। मतलब हमें उस सहभागिता को, मसीह के साथ सहभागिता को बनाए रखने के लिए आशीष के प्याले के सहभागी होने की जरूरत है। और आगे संत पौलुस लिखता है, क्या वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाता? जी हां, यूकरिस्ट में प्रभु की रोटी जो तोड़ी जाती है वो हमें प्रभु के शरीर के साथ सहभागी बनाता। आज कैथोलिक कलीसिया दुनिया भर में एकता में बंधी हुई है, कारण यूकरिस्ट है। इस यूकरिस्ट में जब हम सहभागी होते हैं, हम प्रभु के शरीर के साथ सहभागी होते हैं। और जब हम प्रभु के साथ सहभागी होते हैं, उसके शरीर के साथ सहभागी हो जाते हैं, उसके आशीष के प्याले के साथ सहभागी हो जाते हैं, उसकी कलीसिया के साथ सहभागी हो जाते हैं, अर्थात यूकरिस्ट के द्वारा हम प्रभु की आशीष पाने के लिए भी कारण बन जाते हैं। तो विश्राम दिवस मनाना, प्रभु का दिन मनाना, यह हमारी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों पहले से लॉकडाउन के कारण हमें चर्च में जाना मना था। कई लोगों ने घरों में प्रार्थना किया, कई लोग ऑनलाइन में प्रार्थना सुनते थे, यूकरिस्ट में सहभागी होते थे। लेकिन इन दिनों में कुछ लोगों को वो आदत सी हो चुकी है और लोग समझने लगे होंगे कि हम चर्च में क्यों जाएं, ऑनलाइन देख सकते हैं। चर्च में क्यों जाएं, हम यूट्यूब में देख सकते हैं। जी हां, उस समय मजबूरी थी, लॉकडाउन था। आज हमारी मजबूरी नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, वो दिन काम का दिन नहीं है, वो दिन हमें
प्रभु के चरणों में जाने का दिन, वो दिन प्रभु की उपासना करने का दिन अकेले नहीं है, पूरे समूह के साथ, पूरे विश्वासियों के साथ, सारी सभा के साथ। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें एक दूसरे के जीवन के सहभागी होते देखना चाहता है। प्रभु यीशु हमें एक दूसरे के जीवन के सहभागी होने के लिए और हमें कलीसिया के सहभागी होने के लिए, प्रभु के शरीर के सहभागी होने के लिए चुना है। न सिर्फ भक्त होने के लिए, न सिर्फ विश्वासी बनने के लिए, न सिर्फ उससे प्रार्थना करने के लिए, बल्कि उसके जीवन के सहभागी, एक दूसरे के जीवन के सहभागी, कलीसिया के सहभागी, प्रभु के शरीर के सहभागी होने के लिए चुना है। आइए हम प्रभु से कृपा मांगे कि विश्राम दिवस का महत्व हम समझ सकें, प्रभु के दिन का महत्व हम समझ सकें और अपना समय, कीमती समय हम विश्राम दिवस मनाने के लिए, प्रभु का दिन मनाने के लिए दे सकें। हम प्रभु के भवन में जाने वाले हो जाएं और प्रभु के भवन का, प्रभु के मंदिर का हम आदर करने वाले हो जाएं और हम एक दूसरे को भी प्रभु के शरीर के सहभागी होने में मदद करने वाले हो जाएं। प्रभु का दिन मनाना हमारे लिए आनंद का विषय होना चाहिए। प्रभु के भवन में हर इतवार को जाना यह हमारे लिए आनंद का विषय होना चाहिए। हमें एक दूसरे के आनंद के सहभागी होने के लिए, दूसरों को भी प्रोत्साहन देने के लिए हमको प्रभु के मंदिर में हर रविवार को जाने की जरूरत है, उपासना करने की जरूरत है, मिलकर परमेश्वर की आराधना, महिमा, प्रशंसा करने की जरूरत है। आइए हम आज के दिन फिर एक बार निर्णय लें कि हम प्रभु के आदेश का पालन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान प्रभु, तूने इस्राएली लोगों के लिए विश्राम दिवस को मनाने का आदेश दिया। तूने उनसे कहा, यह मेरे और तुम्हारे बीच के संबंध का चिन्ह होगा। तूने यह भी उनसे कहा, तुम इसके कारण आबाद रहोगे। तूने यह भी कहा, तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा, देश के ऊंचे पर्वत प्राप्त होंगे, तुम्हें याकूब की विरासत से मैं तृप्त करूंगा। हे परमेश्वर, तेरे इन वचनों को हम आज सुनकर आनंदित होना चाहते हैं और इन वचनों के अनुसार जीना चाहते हैं और तेरी आशीष पाना चाहते हैं, तेरा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, देश के ऊंचे पर्वत प्राप्त करना चाहते हैं, याकूब की विरासत से तृप्त होना चाहते हैं। इसलिए हमें विश्राम दिवस को मनाते हुए, प्रभु का दिन मनाते हुए, तेरे भवन का, तेरे मंदिर का, तेरे चर्च का आदर करने की कृपा, सम्मान करने की कृपा हमें मिले। साथ ही साथ हम एक दूसरे के सहभागी होकर, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होकर, एक साथ पूरी कलीसिया के साथ तेरी उपासना करने में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा से हमें संचालित कीजिए। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।